अपना ब्रेकअप होने के बाद एक लड़के को सुपर पावर मिलती है जिससे वो टाइम को स्टॉप कर सकता था और वो लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। इसी कंसेप्ट पर बनी 2006 की कैशबैक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर बैन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से वो प्यार करता था और उसका ब्रेकअप हो रहा था, सूजी बैन की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ गुजारा हर पल उसे याद आ रहा। बैन सोचता है उसका ब्रेकअप कैसे हुआ, एक पल में तो एक साथ थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी और उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। बैन के फ्रेंड का नाम शाउन था। शाउन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे सिर्फ बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो, फिर सूजी खुद को जेलस फील करेगी और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शाउन का लड़कियों के बारे में एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी तो बैन उसकी एडवाइस नहीं ले सकता था। बैन आर्टिस्ट बनना चाहता है और जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती है तो बैन सिर्फ लड़कियों की तस्वीरें बनाता था। बैन को हमेशा सूजी की याद आती रहती थी। एक रात बैन ने सूजी को कॉल किया। उसने पूछा क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। उस सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड पर पड़ा रहता था और सूजी के जाने के बाद जैसे उसका मीनिंग ही नहीं बनता ज़िंदगी गुजारना, जैसे उसका ऑक्सीजन भी चला गया और स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ही ट्राई किया बट फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। अब स्टैनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा घंटे थे जिससे वो नई नई चीज़ें करता था और फिर भी उसका टाइम नहीं गुजरता था। एक रात वो ग्रोसरी स्टोर पर जाता है और वहाँ पर नोटिस देखता है, वहाँ काम करने के लिए उन्हें स्टाफ की ज़रूरत थी। 8 एक्स्ट्रा घंटे गुजारने के लिए वो बैन के लिए बेस्ट जगह थी और बैन वहाँ पर जॉब कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को जब देखता है तो मैनेजर पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। बैन रियलाइज़ करता है लाइफ इसी तरीक़ा से तेज़ी से गुजर जाती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। बैन के साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम शेरन था। बैन ने नोटिस किया उसका मैनेजर शेरन के साथ अजीब तरीके से पेश आता है। बैन को ये बात अनकंफर्टेबल लगी। अपना जॉब करते हुए बैन ने हमसे कहा यहाँ सुपर मार्केट में टाइम जो है बहुत ही स्लोली गुजरता है। इसको टाइम को फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉय अलग अलग चीज़ें करते हैं। शेरन के अलावा इस ग्रोसरी स्टोर में 2 और लड़के काम करते थे, पैरी और मैड। हमेशा ये एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते थे और शॉपिंग मॉल में रेस लगाते और कभी वो लड़कियों के सामान में अलग अलग चीज़ें रख देते थे। वो भी इसी तरह अपना टाइम पास करते थे। बैन ने हमसे कहा मेरा तरीका कुछ अलग है। जब उसका ब्रेकअप हुआ उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल था। फिर उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई जिससे वो टाइम को स्टॉप कर सकता था। वो पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लगता। सुपर मार्केट में सारी लड़कियों को नोटिस करता और उसे लगता कि लड़कियों में एक अलग ही पावर होती है। जब वो छोटा बच्चा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उसके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा उसे देखता रहता था। बैन जब टाइम स्टॉप करता था तो वो हमेशा लड़कियों की तस्वीरें बनाता था। उसने एक नॉवेल में पढ़ा था लड़कियों को पेंडर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है। बैन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था। जब वो अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन बैन से मिलने उसका दोस्त शाउन आया। शाउन को पता था बैन अब भी उस अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। शाउन उसे कहता है जल्दी मूव ऑन करना चाहिए। शाउन हमेशा उसे कहता रहता था, बैन उसके मूवमेंट को पोज कर देता है। एक्चुअल में बैन और शाउन बचपन से ही एक काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। जब शाउन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन देखते। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे तो शाउन की मदर वापस आ गई। वो इन दोनों की दोस्ती को अलग ही समझती थी। आज शाउन बैन को कह रहा था तुम्हें वैगरा स्ट्रिप क्लब मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनकर बैन को अपने बचपन का किस्सा याद आ जाता है। उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की रहती थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बैन और शेरन की नज़रों से नज़रें मिली। लॉकर रूम में शेरन को भूख लगी, वो बैन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पील शेरन के गाल पर लग गया था, जैसा कि आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। वैसे ये एक रोमांटिक सा उनका मोमेंट हुआ। ये मोमेंट बैन जाने नहीं देना चाहता था, इस मोमेंट को फ्रीज करना चाहता था बट शेरन वहाँ से चली जाती है। बैन को अच्छा लग रहा था, अब वो सूजी से मूव ऑन करके अब वो शेरन को लाइक करने लगा है।
तब उसके फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैड कहता है आज मैंने शेरन से डेट के लिए पूछा तो ये बात बेन को अच्छी नहीं लगती। बेन हमसे कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। वो जिसे लाइक करता है वो उससे दूर चले जाते हैं। वो जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था बट टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता। इसकी एक और क्लासमेट थी जिसे वो बहुत पसंद करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्रेफिटी बनाता था। बेन हर वक्त उस लड़की को देखता रहता तो उस लड़की ने बेन को अप्रोच किया तो बेन ने उस प्लास्टर पर अपने सिग्नेचर बनाए। जब प्लास्टर उसके हाथ से निकला तो उसका हाथ काफ़ी हेयर से भर गया था। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो अकेली पड़ गई तो बेन ने उसके पास आकर बैठा और बेन ने कहा तुम जैसी भी हो वैसी ब्यूटीफुल हो। उसके बाद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। एक दिन उसे स्कूल के पीछे बुलाया, उसके पास आई, उसे कहती है तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है बट तुम मुझे इस जगह पर कल मिलना। कल स्कूल में कोई नहीं होता, कल हॉलीडे था तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया बट वो नहीं आई। बाद में उसे मालूम हुआ कि उसका ट्रांसफ़र हो गया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने शेरन के बारे में शॉन को बताया। बेन उसे कहता है मैड और शेरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शॉन एज ए फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब अगले दिन बेन काम पर जाता है तो मैड अपने फ्रेंड से शेरन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कल वो और शेरन इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनका मैनेजर उनके पास आया और कहता है मैंने ओल्ड फ्रेंड के साथ बिट लगाई थी। इसकी टीम के साथ मिलकर हम सबको फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैड को सपोर्ट करने के लिए शेरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था तो बहुत ही बुरे तरीके से हार रहे थे। दूसरी टीम के 20 गोल हो गए थे तो उनके 0 ही थे। बेन को बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है मुझे हमेशा यहाँ महफूज लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैफेटेरिया में गया तो अचानक उसे आवाज़ आई, एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से चला जाता है। बेन अकेला नहीं होता, सिर्फ जो टाइम को स्टॉप करके घूम फिर सकता था। घूम फिर कर बेन फिर से वापस मैच में आ जाता है और उनका लास्ट गोल था। तो मैड ने ज़ोर से फुटबॉल को किक किया तो वो मैनेजर की नाक पर लगी और नाक टूट गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गया और बेन को कहता है शेरन को घर छोड़ देना। बेन और शेरन कॉफ़ी के लिए आए। बेन शेरन से पूछता है क्या तुम और मैड डेट कर रहे हो। शेरन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज ए फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए गए थे। बेन को ये बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। शेरन का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए शेरन को 6 मंथ हो चुके थे। बेन भी उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। शेरन ने कहा मैं नाइट में स्पेनिश सीखती हूँ और उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वहाँ स्पेन में जाकर वहाँ टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर वो भी जाना चाहती थी। वो बेन से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा शायद उसे ड्रा करना अच्छा लगता है, उसकी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। शेरन ने कहा मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात शेरन को बेन की बहुत ही अच्छी लगी। बेन ने शेरन को उसके घर पर छोड़ दिया और ये दोनों किस करने वाले थे पर किस सही से नहीं हो पाया। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया उसका बर्थडे आने वाला है, सबको उसके घर पर आना पड़ेगा। शेरन भी बेन से पूछती है क्या तुम इस रात में मेरे साथ चलोगे। बेन इसके लिए हाँ कह देता है। इन दोनों की ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया और कहा कि बर्थडे पर सरप्राइज ट्रिप भी होनी चाहिए, इसका इंतज़ाम तुमको करना है। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा। बेन शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इसके बारे में काफ़ी नॉलेज था। शॉन बेन को एक पब में लेकर गया। वो एक लड़की से बात करते हैं। उस लड़की ने कहा मैं उस रात बहुत बिजी हूँ, मेरी एक फ्रेंड को वहाँ पर भेज दूँगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह शेरन दिखाई दे रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ड्रॉ करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और कल मैनेजर का बर्थडे था तो शेरन बेन से पूछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलोगे। तो बेन उसे हाँ कह देता है। आज जाते हुए शेरन बेन को प्रॉपर्ली किस कर जाती है। इतने दिन बेन को नींद नहीं आई बट इस रात वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आया, उन्हें बेन के ड्रा के लिए पिक्चर्स
बहुत ही अच्छे लगे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बेन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, पर सिर्फ उसके फ्रेंड मैड और बैरी इसका मज़ा ले रहे थे। रात में अच्छे से रेडी होकर शेरन के पास पहुंचा। शेरन को अपनी आर्ट की गुड न्यूज़ भी बता दी, उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में आए। बेन वहां पर सूजी को देखता है। पार्टी में ऑर्डर की हुई स्ट्रिपर भी आई हुई थी। ये वही स्ट्रिपर थी जो बचपन में बेन और शॉन देखने के लिए जाते थे। शॉन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है, पर शॉन हमेशा लड़कियों से गलत चीज़ें बोलता था। ये लड़की उसे बचपन से जानती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बाद में ज़रा बेन वॉशरूम के लिए जाता है, वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को बेन के साथ शेरन को देखकर बुरा लगा। वो रियलाइज़ करती है बेन उसके लिए परफेक्ट था, वो उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे देखते हैं मैनेजर शेरन को हिराश करने लग गया। शेरन उस पर गुस्सा हो गई और वहाँ से निकलने लगी। उसने जब बेन और सूजी को किस करते देखा तो शेरन वहाँ से जाने लगी और बेन सूजी को झटकाकर टाइम को पॉज कर देता है। शेरन ने देखा नहीं, गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन सोचता है कि शेरन को क्या लगा होगा और वो शेरन को क्या बताएगा। उसने टाइम को 2 दिन तक पोस्ट करके रखा और शेरन को फिर भी मना नहीं पाया। वो इससे मिलने के लिए गया, बट शेरन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। उसे फिर से नींद आना बंद हो गई थी, जैसे हमने पहले देखा था। बेन के फ्रेंड ने उसे प्रैंक कॉल करके एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ है, तो वहाँ बेन अपनी सारी बनाई हुई तस्वीरें लेकर जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं था। एजेंट उसकी ड्राइंग को देख ले। बेन की ड्राइंग एजेंट को बहुत पसंद आती है। वो बेन को अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। अब बेन का अपना आर्ट शो होने वाला था। उसका इनविटेशन बेन शेरन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में शेरन की तस्वीरें जो बेन ने बनाई थी सिर्फ वही लगाई हुई थी। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट की एजेंट बात करने लग गई, कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी तो वो बेन को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया शेरन भी ये शो देखने के लिए आई हुई थी। एजेंट उससे पूछ रही थी तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे। बेन ने बताया मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में ये शेरन का ड्राइंग था, उसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना और बेन भी उसके साथ ट्रैवल करके ड्रॉ करना चाहता था। शेरन उसकी सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है। शेरन ने कहा मैं पेंटिंग देखकर ही सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने पूछा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शेरन ने कहा हाँ करती हूँ। उसे किस करता है और उस मोमेंट में टाइम को स्टॉप कर देता है। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ शेरन भी उसके साथ घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो बेन शेरन को बाहर ले जाता है। इसी में वो किस करते हैं और इसके साथ उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बेन हमसे कहता है लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो अपने आप ही चले जाते हैं, पर अगर आप वो लाइफ की ब्यूटी अप्रिशिएट करना और किसी के प्यार में पड़ना है तो एक बार रुक जाओ, मोमेंट अप्रिशिएट करो और कभी भी उसे जाने मत दो। इसी ब्यूटीफुल के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और बहुत सी मूवीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन के ऊपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।